एवरीवन, मैं ऋषिकेश यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग लॉकडाउन में परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों को सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्क इज वर्कशिप, आपका कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि आप लोग कर्म को पहले प्रधानता दीजिए। पहले आप लोग अच्छे से, आपका जो कर्म है, आपका कर्म पढ़ना है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये हमारा प्रोनाउन का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन था। इसे आप लोग एक बार स्किप ना करें, उसे जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग यदि उन क्वेश्चनों को उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर एक बार विजिट जरूर करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे थोड़ा भी मोहब्बत करते हैं या थोड़ा भी प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दूसरे ताकि इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट देख सकें। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशनल भी मिलता है। तो चलिए आप लोगों का बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक वो क्वेश्चन है वो किया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये प्रोनाउन पर बेस्ड इरर इसमें फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में इरर है आप लोगों के। तो मैं देखिए बता दूँ, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें इरर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ज़्यादातर इरर ये टू हु में ज़्यादातर इरर इसी में फाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे हु होगा कि हुम होगा या विच होगा या हुज होगा, इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हु के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने तो इरर पकड़ लिया कि बी पार्ट में इरर है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हु के बाद कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। और मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। और देखिए, और हु के तुरंत बाद ध्यान से समझिएगा, हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज होता है। यदि हु के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ हो तो हु का प्रयोग न होकर के हुम का प्रयोग होता है। हुम का प्रयोग होगा या विच का प्रयोग होगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से थोड़ा समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हु के तुरंत बाद कोई भी एग्जाम्पल आप लोग उठा लीजिए, आप लोग देखेंगे कि हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, न कि सब्जेक्ट का। यदि सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा। हु का प्रयोग न होकर के यहाँ पे हुम का प्रयोग होगा या विच का प्रयोग होगा। और विच का प्रयोग तब होता है जब कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई जानवर, इसके लिए विच का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई जानवर नहीं है और कोई निर्जीव वस्तु भी नहीं है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आई, कोई सजीव व्यक्ति है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हु की जगह हुम का यूज करेंगे। ठीक है, WHOM हुम। और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि हु के पहले कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से 21 के बी पार्ट में इधर है, यहाँ पे हुम का प्रयोग होगा। इस तरह से देखिए, इस पर बेस्ट मैंने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, दिस इज द बेगर। यह वही भिखारी है जिसने मेरा पर्स चुराया था, या जो मेरा पर्स चुराया था। देखिए यहाँ पे क्या फील होगा आपको बताना है, हु फील होगा या विच फील होगा कि हुम फील होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए हु फील होगा। क्यों? क्योंकि हु के तुरंत बाद देखिए हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब स्टोल। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होता, आई होता, सपोज दैट यहाँ पे आप लोग मान लीजिए पहले यहाँ पे आई होता, आई का प्रयोग किया गया होता, यहाँ पे आई होता, तब यहाँ पे हम लोग हु का यूज नहीं करते बल्कि हुम का यूज करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे हु का यूज करेंगे, WHO हु का यूज करेंगे, क्योंकि हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, आई एम योर टीचर विल टीच यू। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या फील होगा। तो यहाँ पे हु का फील होगा, क्योंकि हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर भी हु का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 21 पर बेस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आप लोग केवल ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, दिस इज द रोड हुज इनोग्रेशन मतलब होता है शुभारंभ करना। हुज इनोग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हुज का प्रयोग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा इनोग्रेशन ऑफ विच। ठीक है,
हुज का प्रयोग यहाँ पे गलत है। हुज का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है कि जैसे कि हुज बुक ऑफ दिस, यह किताब किसकी है। हुज बुक ऑफ हुज मोबाइल इज दिस। ठीक है, तो हुज का प्रयोग किसी के मालिक को या किसी के ऑनर को पता लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इरर है वो बी पार्ट में इरर है, और बी पार्ट में क्या इरर है यहाँ पे होगा विच ऑफ इनॉग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में इरर था। क्वेश्चन नंबर 22 पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, ही प्ले द गेम ही लाइक बेस्ट। वह वही गेम खेलता है जो वह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा। ही प्ले द गेम, वह वही गेम खेलता है जो उसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच का प्रयोग होगा WHICH। ठीक है, क्योंकि हु का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि हु का प्रयोग हु के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ही का यूज हुआ है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मेनी वोमेन रिकॉन्साइल टू द डिमांड ऑफ देयर इन लॉज। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट में रिकॉन्साइल मतलब होता है मेल मिलाप करना। इस कुछ ऐसे वर्ब, मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके तुरंत बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे इंजॉय हो गया, रिकॉन्साइल हो गया, रिजाइन हो गया, एक्सर्ट हो गया, एक्विट हो गया। बहुत सारे वर्ब हैं जिसके तुरंत बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी मेनी वोमेन के अनुसार हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देम सेल्फ का यूज होगा THEMSELVS, क्योंकि मेनी वोमेन एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ का यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट में इरर था। रिकॉन्साइल के बाद तुरंत हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, एंजॉय है, तो इसके बाद हम लोग देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। इस पार्ट में आपको इरर करना है, फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं और बता भी चुका हूं, यदि कोई स्टूडेंट यदि इससे मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को देखा होगा तो इसमें आपको पता होगा कौन से पार्ट में इरर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। इस तरह से ए पार्ट में कोई इरर नहीं है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए सिंगुलर वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन में देयर है, ये देयर का प्रयोग ना होकर के हिज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यानी ये प्लूरल प्रोनाउन का नहीं, प्लूरल केस का नहीं यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हिज का यूज होगा। नाइदर ऑफ के बाद हमेशा नाइदर ऑफ के बाद जो नाइदर ऑफ के बाद प्रोनाउन ये यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा ये देयर नहीं हिज का यूज होगा। ठीक है, अपने के सेंस में जो पॉजिटिव केस आएगा यहाँ पे हिज का यूज होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 के बी पार्ट में इरर था। क्वेश्चन नंबर इसी पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए आप द, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 के ये बी पार्ट में इरर था। क्वेश्चन नंबर इसी पर बेस्ट क्वेश्चन एक दिए, आप 5 फ्रेंड हैव इंजर्ड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नाइदर का प्रयोग केवल 2 वस्तुओं के बीच में होता है, और 2 से जब अधिक वस्तु होंगे तो नन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स था, इसीलिए यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है, और 2 से जब अधिक वस्तु होगा तो यहाँ पे नन का प्रयोग होगा। देखिए जैसे 5 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स होगा। ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 से अधिक है, तो इस तरह से यहाँ पे नन का यूज होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नाइदर ऑफ और नन यदि एक बार यूज हो गया तो इसके बाद कभी भी यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि खुद ही नेगेटिव वाक्य देते हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फ्रॉम द डाउन ट्रोडन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें बी पार्ट में इरर है, या ये विच कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम लोग दैट का यूज करते हैं। दैट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, या कहीं वाक्य में द ओनली का यूज हो जाए, जैसे ये एग्जांपल है आपका, द ओनली या द सेम का यूज हो जाए तो उसके तुरंत बाद हम लोग दैट का यूज करते हैं। कुछ कंडीशन है जिसके बाद हम लोग दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ द बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे विच के जगह दैट का यूज होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 के बी पार्ट में इधर है, यहाँ पे विच के जगह दैट का यूज होगा। और ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज द ओनली पेन
देखिए द ओनली आ गया या द सेम आ गया या सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो इसके बाद तुरंत हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 के ए पार्ट में ही रहे दैट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताया था कि कौन से पार्ट में एरर है। तो मैं आपको बता दूं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चुनाव करना होता है तो हम लोग हु का प्रयोग न करके विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विच का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका रूल ये था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी एक का चुनाव करना होता है तो हु की जगह विच का प्रयोग होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट में एरर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इज नॉट इट। देखिए इसका अर्थ होगा, ये अर्थ होता है कि मेरा मित्र लेबोरियस और इंटेलिजेंट बुद्धिमान है ना। तो इसमें क्वेश्चन टैग में एरर है, इसके पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे इज नॉट इट नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन टैग में एरर इस पर बेस्ड होता है कि यदि इस पार्ट में, यदि ये पहला सेंटेंस में यदि कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, और इसके तुरंत बाद इसके अनुसार हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड के अनुसार यहाँ पे ही इट का न प्रयोग होकर के ही का प्रयोग होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि इस पार्ट में कोई निगेटिव वर्ड ना हो तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं, इज नॉट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इज है तो यहाँ पे इज नॉट हो जाएगा। यदि इस वाक्य में इज नॉट का प्रयोग हो गया तो यहाँ पे इज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल इज का प्रयोग होगा। ठीक है, और कुछ बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, लिटिल हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड देते हैं। यदि इन वाक्यों का, यदि इन वर्ड का यूज ये फर्स्ट सेंटेंस में हुआ हो तो भी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में चला गया, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द गंगा इज अ रिवर हुज ऑरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28 के बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हुज ऑरिजिन न होकर के ऑरिजिन ऑफ विच होगा, ORIGIN, ऑरिजिन ऑफ विच होगा, हुज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ विच। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 के बी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट एंड सी वाज हैप्पी। देखिए इस क्वेश्चन में एरर फाइंड करने से पहले इसका आप लोग हिंदी जान लीजिए। देखिए ईच गर्ल वाज कि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो ईच गर्ल एंड ईच यानी प्रत्येक गर्ल को स्वीट्स का एक पैकेट दिया गया था, एंड सी वाज हैप्पी और वह खुश थे। प्रत्येक गर्ल, तो यहाँ पे सी की जगह दे का यूज हुआ, क्योंकि वे सभी खुश थे। प्रत्येक गर्ल को दिया गया था तो दे वेयर हैप्पी यहाँ पे होगा, क्योंकि वे सभी खुश थे। कोई एक तो खुश होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक गर्ल को स्वीट का पैकेट दिया गया था तो वे सभी खुश थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 के सी पार्ट में एरर था, यहाँ पे दे का प्रयोग होगा सी की जगह। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये माई सेल्फ क्या है। तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने दिल में इसे सेट कर लीजिए, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। कहीं भी आप लोग देखिएगा माई सेल्फ का यूज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि माई सेल्फ इज, अपने इंट्रोडक्शन देते समय बोलते हैं कि माई सेल्फ इज, कुछ भी बोल देंगे, अपना नेम बोल देंगे, तो ये ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से गलत है। ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ का यूज ना होकर के यहाँ पे आई का यूज होगा, आई एंड ही। और एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक प्रोनाउन दिए हों, आई दिया हो एंड ही दिया हो, तो 2, 3, 1 के अनुसार हम लोग यूज करते हैं, 2, 3, 1 के अनुसार। तो ही पहले आएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और माई सेल्फ का आई जो होगा, आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 के ए पार्ट में एरर था। सभी क्वेश्चन इस तरह से, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। और यदि मैंने आपसे जो शुरू में बोला था, यही एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि यदि आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी भी जगह है तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस आप छोटे से दोस्त का हेल्प हो जाए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।